मैं स्वयं को भी बोलूं, हमें तो सरकार में है, हम भी इतना समय शायद नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों को आप घर द्वार पहुंचा रहे हैं। जैसे रही कार्यक्रमों की बात, मैंने बल विधानसभा क्षेत्र में यहाँ आने का, चेयरमैन बनने के बाद पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं बल विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों से, जितना अगर मेरे से बन पाएगा, आपका कोई भी काम हो, मेरा दफ्तर मंडी में भी है, मेरा दफ्तर धनोटू में भी है, फोन नंबर मेरा मैक्सिमम सभी लोगों के पास है, आप इनसे ले लें। किसी तरह का कोई कार्य हो, मेरे को जब मर्जी 24 घंटे आप बताएं, मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। क्योंकि मैं भी आप लोगों के बीच से ही, प्रवीण जी ने बताया, नवीन जी जानते हैं, सतीश जी जानते हैं, मैं एक आम परिवार से, NSCI से होते हुए, भाई ने बोला 2003 से, मैं 1995 से फर्स्ट ईयर से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। उस समय में स्टेट NSCI में ज्वाइंट सेक्रेटरी था। तब से सफर चला था। सरकार ने देखा, सीनियर लीडर्स ने देखा, आज हम सरकार में आ गए हैं। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि युवा कांग्रेस के साथी, हमारे कांग्रेस का हर परिवार, कांग्रेस का ही परिवार नहीं, हर गरीब परिवार, वो किसी भी विचारधारा से हो, सबसे पहला कर्तव्य हमारा उस व्यक्ति का काम करना है। प्रवीण भाई ने वेलफेयर की बात की। मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने वेलफेयर वालों से बात करके, पिछले 2 महीने से मैं इसी काम में लगा था कि लोगों के घर के पैसे क्यों नहीं सैंक्शन हो रहे हैं। तो डिजास्टर के बाद हमारी मंडी में भी मीटिंग हुई, मैंने वहां भी ये मुद्दा उठाया। तो आप बधाई के पात्र हैं कि बल विधानसभा क्षेत्र में अभी 45 लोगों को पैसे आ चुके हैं, जिसकी लिस्ट मेरे पास है वेलफेयर से। बाकी आप वहां जाके ऑफिस पता कर सकते हैं, आपके लोगों की भी लिस्ट मेरे पास है, इस क्षेत्र से जिन लोगों को पैसे आए हैं। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट अपने स्तर पे काम कर रही है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के जननायक माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, कि जो एक आम परिवार से निकले हुए हैं, आम परिवार से निकल के वो आम परिवार के लोगों का दर्द समझते हैं। हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश में हमें इस तरह का एक मुख्यमंत्री मिला है जो गरीब परिवार से निकला और गरीबों के दुख दर्द को समझता है। मुझे नहीं लगता है कि इस सरकार में किसी के साथ अन्याय होगा या हो रहा है। मैं आपको बात बताऊं, 60-65 वर्षों के बाद इतना बड़ा डिजास्टर हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कभी नहीं देखा होगा। जो पहली बार लोगों के घर उजड़ गए, आशियाने उजड़ गए। आपने रिवालसर कोठियारी एक मकान था जिसका पूजन दो दिन पहले हुआ था और एक ईंट भी उस व्यक्ति की नहीं बची। वो हमारे मंडी में ही पत्रकार है वीरेंद्र, तो उस बेचारे की क्या हालत हुई। इसी तरह से आप कुल्लू में जाइए, आप जमीन से हम लोगों ने देखा है। मेरा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री मुझे हेलीकॉप्टर में ले गए 2-3 दिन। तो जब हमने ऊपर से देखा, जहां सड़कें नहीं है, जहां लोगों की घास नहीं है, जहां लोगों के बगीचे, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो बीच में से खेत, क्या पूरे पहाड़ के पहाड़ बह गए हैं, लोगों के बगीचे नहीं रहे हैं। इतना नुकसान मतलब हुआ है जो हमारी नजर में नहीं आया। नीचे जो दुर्गम क्षेत्र है, हमने देखा लाहौल किन्नौर तक जाके, तो बहुत नुकसान हुआ है। पर माननीय मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं।